Hello student, welcome in Havegood online classes. This is your class 3rd, chapter number 2nd, enemies every day. हमारे इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 2 है। हमने पिछली वीडियो में ये चैप्टर पढ़ा था। इसके अंदर हमने कैट और रैट की फ़ाइट के बारे में पढ़ा था कि ऑनर उसे सज़ा देता है, वो फिर रिवेंज करता है कैट और रैट को बाहर फेंकने की कोशिश करता है, बट फिर उसे लगता है कि अगर वो उसे बाहर फेंक देगा तो वो अकेला रह जाएगा। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था इस चैप्टर के बारे में। आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स, बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास नॉटी। नॉटी मीन्स होता है शरारती। डिसऑबेड इसका मीनिंग है, जिसका मतलब है आज्ञा ना मानना या शरारती करना। नेस्टी मतलब होता है वेरी बैड, मतलब बुरा। लाइंग मीन्स होता है नॉट टेलिंग द ट्रूथ, सच ना बताना या झूठ बोलना। पनिशमेंट होता है एज एन एक्ट फॉर मेकिंग समवन रियलाइज हिज हर और मिस्टेक, ऐसी एक्ट करना जिससे क्या हो कि किसी को या समवन को, किसी को अपनी गलती का एहसास हो। रिवेंज मीन्स डूइंग द सेम थिंग करना, समान चीज़ करना टू समवन किसी के साथ एज दे डिड यू, जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया था, फॉर अ पे बैक, ताकि उन्हें हम वो चीज़ लौटा सकें, उन्हें भी ऐसा महसूस करवा सकें। ट्रैप क्या होता है? स्टक, किसी चीज़ में अटक जाना। स्नैप क्या होता है? टू ब्रेक विद द शार्प नॉइज, किसी चीज़ का तीखी आवाज़ के साथ टूटना। डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है? बुरा लगना। अनहैप्पी मतलब नाखुश होना। प्लानिंग क्या होता है? प्रिपरेशन मतलब तैयारी। एनिमीज क्या होता है? दुश्मन, राइवल्स। ओके, तो ये थी हमारी वर्ड गैलरी। एक बार मैं फिर से इसे रिपीट कर देती हूँ। नॉटी मीन्स होता है डिसओबीडेंट, मतलब आज्ञा ना मानना या शरारती होना। नेस्टी मीन्स होता है वेरी बैड, मतलब बहुत बुरा होना। लाइंग मीन्स होता है नॉट टेलिंग द ट्रुथ, झूठ बोलना या सच छुपाना, सच ना बोलना। पनिशमेंट क्या होता है? एन एक्ट फॉर मेकिंग समवन रियलाइज हिज हर मिस्टेक, ऐसा काम करना जिससे किसी को अपनी गलती का एहसास हो, उसे हम बोलते हैं पनिशमेंट। रिवेंज क्या होता है? डूइंग द सेम थिंग टू समवन एज दे डिड टू यू फॉर अ पे बैक, किसी के साथ वही सेम चीज़ करना जो उन्होंने आपके साथ की है, ताकि हम उसे वो चीज़ महसूस करवा सकें या लौटा सकें। ट्रैप मीन्स होता है स्टक, मतलब अटक जाना। स्नैप मीन्स होता है टू ब्रेक विद अ शार्प नॉइज, तीखी आवाज़ के साथ किसी चीज़ का टूटना। डिसअपॉइंटमेंट होता है फील सैड या अनहैप्पी। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स तो ये होता है बुरा लगना या खुश ना होना। प्लानिंग मतलब होता है प्रिपरेशन, मीन्स तैयारियाँ। एनिमीज मतलब होता है राइवल, मतलब दुश्मन। आगे हम बढ़ते हैं अपने बुक वर्क की तरफ, जो कि है पहला फिलअप्स। तो हमें इस ऊपर वाले बॉक्स से हमें फिलअप्स को फिल करना है। पहला है द रैट थ्रू अनदर डैश ऑन द कैट्स हेड, बिल्ली ने दूसरी डैश मतलब प्लेट को कैट के सिर पे मारा। चूहे ने दूसरी प्लेट को कैट के सिर पे मारा। तो हमने यहाँ लिख दिया प्लेट। यू आर लाइंग सो दैट आई डोंट पनिश यू, तुम झूठ बोल रहे हो ताकि मैं तुम्हें पनिश ना कर सकूँ। तो यहाँ आएगा पनिश। द कैट सॉ द रैट डैश एट हिम लाफिंग एट हिम, बिल्ली ने चूहे को अपनी तरफ हंसते हुए देखा। द कैट टेल गॉट ट्रैप्ड इन द रैट ट्रैप, बिल्ली की पूंछ जो है वो किस में फंस गई थी? चूहे के जाल में फंस गई थी। यहाँ हम लिख देंगे रैट ट्रैप। फिफ्थ है आफ्टर लाफिंग लाउडली, काफ़ी देर हंसने के बाद द कैट पिक अप द ट्रैप, किसने ट्रैप को उठाया? बिल्ली ने ट्रैप को, जाल को उठाया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। द रैट थ्रू अनदर प्लेट ऑन द कैट्स हेड, चूहे ने बिल्ली के सर पर दूसरी प्लेट मारी। यू आर लाइंग सो दैट आई डोंट पनिश यू, तुम झूठ बोल रहे हो ताकि मैं तुम्हें सजा न दे सकूँ। द कैट सॉ द रैट लाफिंग एट हिम, बिल्ली ने चूहे को अपनी तरफ हंसते हुए देखा। द कैट्स टेल इज गॉट ट्रैप्ड इन द रैट ट्रैप, बिल्ली की पूंछ थी जो चूहे के जाल में फंस गई थी। आफ्टर लाफिंग लाउडली द कैट ट्रैप्ड अप द पिक अप द ट्रैप, काफ़ी देर हंसने के बाद बिल्ली ने वो जाल को उठाया। तो ये था हमारा फिलअप। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने ट्रू फॉल्स की तरफ, जहाँ पे हमारे लिए एक किया हुआ है जो है द रैट थ्रू अनदर बॉल ऑन द कैट्स टेल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चूहे ने दूसरी बॉल को कैट की पूंछ पे मारा। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि चूहे ने क्या किया था? प्लेट को मारा था, वो भी कैट की टेल पे नहीं, कैट के हेड पे मारा था। तो ये फॉल्स है। सेकेंड है हमारे पास द कैट पनिशमेंट वॉज टू सिट आउटसाइड द हाउस फॉर एंटायर इवनिंग, कि कैट की पनिशमेंट थी कि उसको पूरी शाम को घर से बाहर बैठना पड़ेगा। तो ये ट्रू है कि उसकी पनिशमेंट यही थी कि उसे घर से बाहर बैठना पड़ेगा। थर्ड है द रैट क्लेवरली ब्रॉट अ प्लेट नियर द कैट्स टेल, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ फॉल्स होगा, यहाँ ट्रू नहीं होगा। कैट ने एकदम सफाई के साथ वहाँ से प्लेट नहीं ट्रैप को उठाया था और कैट की टेल के पास रखा था। तो यहाँ फॉल्स होगा, आप ये सही कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ नंबर पे द कैट टुक आउट द रैट फ्रॉम द ट्रैप,
कि बिल्ली ने चूहे को ट्रैप से निकाला, ये ट्रू है, उसने निकाला था लास्ट में। दे शूक हैंड्स एंड क्विकली वेंट टू द हाउस, उन्होंने हाथ मिलाए और जल्द ही किसके लिए निकल गए, घर के लिए चले गए क्विकली, पर यहाँ पे हैप्पीली था, क्विकली नहीं था, तो ये फॉल्स है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने सी सेक्शन की तरफ, जो कि हमारे क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द पनिशमेंट गिवन टू द कैट, बिल्ली को क्या पनिशमेंट दी गई थी। कैट्स पनिशमेंट वॉज टू सिट आउटसाइड ऑफ द हाउस फॉर द एंटायर इवनिंग, उसे पूरी शाम को घर से बाहर बैठना था, ये बिल्ली की पनिशमेंट थी। व्हाट प्लान डिड द कैट मेक टू टेक रिवेंज, क्या प्लान था जो बिल्ली ने बनाया था बदला लेने के लिए। द कैट स्प्रेड रैट ट्रैप ऑल ओवर द हाउस टू टेक रिवेंज फ्रॉम रैट, कैट ने क्या किया था, पूरे घर में चूहे वाले जाल बिछा दिए थे ताकि वो रैट से, चूहे से बदला ले सके। थर्ड है व्हाट डिड द कैट डू एट द रैट इन द एंड, कि लास्ट में बिल्ली ने चूहे के साथ क्या किया था। एट द एंड द कैट टुक आउट द रैट फ्रॉम द ट्रैप, आखिर में एंड के अंदर बिल्ली ने चूहे को ट्रैप से बाहर निकाल दिया था। ओके, तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन आंसर को रिपीट कर रही हूँ। व्हाट वाज द पनिशमेंट गिवन टू द कैट, बिल्ली को क्या पनिशमेंट दी गई थी। कैट पनिशमेंट वॉज टू सिट आउटसाइड ऑफ द हाउस फ्रॉम द एंटायर इवनिंग, कि उसे पूरी शाम को घर से बाहर बैठना पड़ेगा, घर के बाहर बैठना पड़ेगा। व्हाट प्लान डिड द कैट मेक टू टेक रिवेंज, उसने क्या प्लान बनाया, बिल्ली ने क्या प्लान बनाया बदला लेने के लिए। द कैट स्प्रेड रैट ट्रैप ऑल ओवर द हाउस टू टेक रिवेंज फ्रॉम रैट, बिल्ली ने पूरे घर में चूहे के जाल बिछा दिए ताकि वो चूहे से बदला ले सके, रिवेंज फ्रॉम रैट। थर्ड है व्हाट डिड द कैट डू टू द रैट इन द एंड, बिल्ली ने चूहे के साथ आखिरी में क्या किया। एट द एंड द कैट टुक आउट द रैट फ्रॉम द ट्रैप, बिल्ली ने लास्ट में चूहे को ट्रैप से, जाल से बाहर निकाल दिया। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, डी की तरफ। हु सेड दीज लाइन इन द स्टोरी एंड टू हुम, किसने ये लाइन स्टोरी में कही, वो भी किससे कही। तो पहली है बट फर्स्ट यू हैव टू नो वेयर आई एम, पहले तुम्हें ढूंढना पड़ेगा या जानना पड़ेगा मैं कहाँ हूँ। तो ये किसने बोला था, रैट ने बोला था कैट से, तो हमने लिख दिया हु मतलब किसने कहा था, रैट ने कहा था। हुम किससे कहा था, कैट से कहा था। यू नेस्टी कैट व्हाट हैव यू डन नाउ, बुरी बिल्ली तुमने अब क्या किया है, तो ये ऑनर ने कहा था कैट से। उसके बाद थर्ड है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू कैन थ्रो मी आउट ऑफ द हाउस, बधाई हो अब तुम मुझे घर से बाहर फेंक सकते हो, ये किसने कहा था, रैट ने कहा था, चूहे ने कहा था जब कैट ने उसको पकड़ लिया था। किससे कहा था, कैट से कहा था। ओके, तो ये था हमारा थर्ड सेक्शन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है ई, राइट द अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें यहाँ पे एंटोनियम लिखने हैं। एंटोनियम क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं, और सिनोनियम्स क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं या उनके सिमिलर वर्ड्स होते हैं। तो हमें यहाँ पे एंटोनियम लिखने हैं। पहला वर्ड है वेट, वेट मतलब होता है गीला, इसका अपोजिट या एंटोनियम होगा ड्राई मतलब सूखा। सेकंड है फास्ट मतलब तेज़, तो इसका अपोजिट या एंटोनियम होगा स्लो। फर मतलब होता है दूर, नियर मतलब होता है पास, ये इसका एंटोनियम है। स्टार्ट मतलब होता है शुरू, इसका एंटोनियम है एंड मतलब ख़त्म। लेफ्ट मीन्स, लेफ्ट का एंटोनियम हो जाएगा अपोजिट इसका, जो कि है राइट। हैप्पी का हो जाएगा सैड। तो ये थे इनके एंटोनियम्स, ये आपको बुक में ही करना है। नेक्स्ट हमारा है चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन द ब्रैकेट। हमें यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर दो ऑप्शंस दिए गए हैं, उससे हमें सिनोनियम्स चुनने हैं। मैंने आपको अभी बताया था सिनोनियम्स मीन्स होते हैं सिमिलर वर्ड या पर्यायवाची की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट, स्मार्ट का लिखा हुआ है क्लेवर और डम। डम मतलब होता है बेवकूफ़, क्लेवर मतलब होता है समझदार, और स्मार्ट का मीन्स भी होता है समझदार, तो हमने क्लेवर के ऊपर टिक कर दिया है। सेकंड है ब्लैंक, ब्लैंक मीन्स होता है खाली। एम्प्टी मतलब होता है खाली, डर्टी मतलब होता है गंदा, तो हमने लिख दिया टिक कर दिया है एम्प्टी के ऊपर। थर्ड है नीट, नीट मतलब होता है साफ। सैड मतलब होता है उदास, और टाइड मतलब होता है साफ, तो हमने नीट का जो सिनोनियम है वो टिक करके लगाया टाइड पे। हैप्पी मीन्स होता है खुश, चीयरफुल मीन्स होता है खुश, फनी मीन्स होता है मजाकिया, तो चीयरफुल पे हमने टिक कर दिया है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास ट्रू, ट्रू मीन्स होता है सही, राइट मीन्स भी होता है सही, और फॉल्स मीन्स होता है गलत, तो हमने राइट के ऊपर टिक लगा दिया जो इसका ट्रू का सिनोनियम है। सिक्स क्या है हमारे पास लिटिल, लिटिल मतलब होता है छोटा। स्मॉल मीन्स भी होता है छोटा, ओपन मीन्स होता है खोलना या खुला होना, तो हमने सिनोनियम लिटिल का टिक लगाया है स्मॉल। सेवन होता है, सेवन नंबर है जॉग, जॉग मीन्स होता है भागना, वॉक मीन्स होता है चलना, एंड रन मीन्स होता है भागना, तो जॉग का जो सिनोनियम है वो क्या है,
रन। लिसन मीन्स होता है सुनना, ईयर मीन्स होता है कान और हेयर मीन्स होता है सुनना। तो लिसन का सिनोनियम क्या होगा? हेयर। हेयर मीन्स सुनना। ये था आपका बुक वर्क एफ सेक्शन। अब हम करेंगे सेक्शन जी। गिवन बिलो द वर्ड्स विद डबल कॉन्सोनेंट सर्कल द वर्ड दैट आर करेक्टली स्पेल्ड। हमें यहाँ पे डबल कॉन्सोनेंट्स पे दिए गए हैं, हमें डबल कॉन्सोनेंट हमें सर्कल करने हैं जो सही तरीके से कॉन्सोनेंट लिखे गए हैं, मतलब सही डबल कॉन्सोनेंट लगाए गए हैं, उनको हमें सर्कल करना है। तो ग्रामर में डबल एम होता है, ये डबल कॉन्सोनेंट है, एकदम सही कॉन्सोनेंट है। सडनली SUDDENLY, सडनली भी सही है एकदम स्पेलिंग, और ये एक डबल कॉन्सोनेंट इसमें है। रनिंग भी स्पेलिंग सही है, राइटिंग की भी स्पेलिंग सही है, स्मॉलेस्ट की भी स्पेलिंग एकदम सही है, इसी तरीके से लिखा जाता है। कॉबलर की भी स्पेलिंग सही है, अफेक्टिंग की भी स्पेलिंग सही है। जॉगिंग जो है वो स्पेल गलत किया गया है, यहाँ पे डबल कॉन्सोनेंट आना था, यहाँ पे JOGGING आना था, यहाँ पे डबल कॉन्सोनेंट आना था, पर यहाँ पे डबल कॉन्सोनेंट नहीं लिखा गया, इसलिए हमने इसे सर्कल नहीं किया, क्योंकि हमें करेक्ट स्पेलिंग पर सर्कल करना था। नेक्स्ट हमारे पास है स्विमिंग, वो एकदम सही है। टेनिस, वो भी एकदम सही है। डिफरेंस, वो भी एकदम सही है। टेलर के अंदर डबल कॉन्सोनेंट नहीं आता है, तो ये एक अनकरेक्ट स्पेल किया गया है, यहाँ पे TAILOR आना था, ये एक डबल कॉन्सोनेंट वर्ड नहीं है, तो हमने इसके ऊपर सर्कल नहीं किया है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर जी। अब हम करते हैं अपना लास्ट सेक्शन जो कि है डी। एड LY ER और OR एट द एंड ऑफ ईच वर्ड टू फॉर्म न्यू वर्ड। हमें यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उनके एंड के अंदर LY ER और OR लगाना है ताकि हम एक नया वर्ड बना सकें। तो पहला है हमारे पास क्लेवर, तो हमने उसके पीछे लगा दिया YL, क्लेवरली। सेकंड है स्लो, तो हमने LY लगा के लिख दिया स्लोली। हमारे पास थर्ड है लाउड, तो हमने LY लगा के लिख दिया लाउडली। फोर्थ है हमारे पास प्ले, तो हमने ER लगा के लिख दिया प्लेयर। फिफ्थ है हमारे पास मे, तो हमने ER लगा के लिख दिया मेयर। सिक्स्थ है हमारे पास टीच, तो हमने ER लगा के लिख दिया है टीचर। सेवन्थ है हमारे पास टेल, तो हमने OR लगा के लिख दिया है टेलर। एट्थ है हमारे पास बाय, तो हमने ER लगा के लिख दिया है बायर। फिर हमारे पास नाइन्थ है डॉग, तो हमने डॉग के आगे OR लगा के लिख दिया है डॉक्टर। तो ये था हमारा बुक वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 3 इंग्लिश रीडर एनिमीज एवरी डे। तो ये जो आपको वर्क है क्वेश्चन आंसर, तो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और जो बुक वर्क है वो आपको अपनी बुक में करने हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 एनिमीज एवरी डे। आज के लिए बस इतना ही, अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।